इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो हरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरीयाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सविसारणम। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प मन ही वास्तविक सुख की पहचान है और उस शाश्वत सुख की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सुलभा फुलाड़ी लाड़पुरा इतवारी नागपुर महाराष्ट्र से महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी लाडू का क्या महत्व है, भगवान महावीर निर्वाण दिवस पर लाडू ही क्यों चढ़ाते हैं। कुछ लोग मिठाई आदि भी चढ़ाते हैं, तो उसमें क्या दोष है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की भगवान के निर्वाण कल्याण के दिवस पर निर्वाण लाडू ही चढ़ाया जाता है। यह आगम का प्रमाण हमें समझने की आवश्यकता मात्र महावीर निर्वाण पे ही नहीं, अपितु सभी तीर्थंकर भगवान के मोक्ष कल्याण के दिनों पे निर्वाण लाडू समर्पित किया जाता है। वहाँ विशेष बात ये समझे कि निर्वाण लाडू कहा है, लड्डू भी वहाँ नहीं कहा, अन्य किसी भी प्रकार से कोई मिठाई भेला श्रीफल आदि भी चढ़ाने का व्याख्यान वहाँ नहीं किया। स्पष्ट रूप से उस लाडू के पीछे विशेष बात हमें समझने योग्य है। वह जो लाडू भी चढ़ाया जाता है वह मात्र और मात्र मिश्री से ही यानी शक्कर से ही बूरे से ही बनाया हुआ होता है, क्योंकि अन्य किसी भी प्रकार से बनाए गए लड्डू में मिश्रण हो सकता है, पर जो शक्कर का मीठा लाडू बनाया जाता है उसका आकार भी गोल ही होना चाहिए। वह मात्र और मात्र शुद्ध शक्कर से ही बनना चाहिए, तभी वह पूर्ण रूप से लाडू के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। जैसे सिद्ध भगवान ने या महावीर भगवान ने मोक्ष प्राप्त करते हुए ही पूर्ण रूप से अपने कर्मों का नाश करते हुए अनंत सुख को, अव्यबाध सुख को प्राप्त कर लिया, और वह सुख जो है कहीं से भी कभी भी जब जीव चखता है तब वह उस सुख का आनंद उसे सुख के समान ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही एक उस लाडू को प्रमाण रूप मानते हुए निर्वाण कल्याण के दिनों में लाडू ही चढ़ाया जाता है, जो कि आकार में गोल होता है, उसका ना आदि होता है ना अंत होता है, इसलिए वह लाडू गोल कहा जाता है और गोल ही होना चाहिए। उसके अलावा
जो वह लाडू है आप कहीं से भी खाओ, चाहे बाहर से, अंदर से, भीतर से, पूर्ण रूप से वह शक्कर का होने के कारण से मीठा ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा का जो सुख उन सिद्धों ने मोक्ष कल्याण के समय प्राप्त कर लिया, वह बिल्कुल उस लाडू के ही समान है। ना इसका अंत है, ना उसका कोई भिन्न प्रकार से स्वाद है, चाहे अंदर हो बाहर हो। जैसे लाडू का स्वाद सभी जगह से मीठा होता है, ऐसे आत्मा का स्वाद पूर्ण रूप से मधुर रूप ही आनंददायी ही होता है। कहीं भी कभी भी कैसे ही चख लो। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया निर्वाण कल्याण के दिनों में की जाती है। यही प्रयोजन है कि वहाँ कोई अन्य मिठाई नहीं चढ़ाई जाती। माना कि वर्तमान में बहुत सारे स्थानों पर जो निर्वाण लाडू कहते हुए बर्फियाँ बनाते हुए, उसके क्यूब्स बनाते हुए चढ़ाया जाता है, वह कहीं भी आगम में प्रमाण नहीं है। लाडू का अर्थ पूर्ण रूप से गोल ही होना चाहिए, और गोल होते हुए भी पूर्ण रूप से शक्कर का ही लाडू होना चाहिए। भेला चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, ये उसके साथ अन्य द्रव्य के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं, पर निर्वाण कल्याण के दिनों में निर्वाण लाडू के रूप में श्रीफल, भेला या अन्य कोई मिठाई, शक्कर की ही बर्फी आदि कोई प्रकार से समर्पित करने का व्याख्यान नहीं है। निर्वाण लाडू गोल ही होना चाहिए, शक्कर से ही बना होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पूजा जैन, इटावा, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, भक्तामर जी का पाठ घर पर कर सकते हैं क्या, एवं उसमें जो रिद्धि सिद्धि मंत्र है उसके दीपक घर पर जला सकते हैं क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भक्तांबर एक आदिनाथ भगवान का स्तोत्र है, और भगवान का स्तोत्र पाठ करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए किसी जगह विशेष की, परिस्थिति विशेष की आवश्यकता किसी भी प्रकार से नहीं होती। पूर्ण रूप से हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हम भक्तांबर का उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ कम से कम जो बिल्कुल अशुद्ध अवस्थाएं या अशुद्ध परिस्थिति है वह नहीं होनी चाहिए। घर में जितनी पॉसिबल है, जितनी संभावना है, उतनी अधिक से अधिक शुद्धि को प्राप्त करते हुए भक्तांबर का पाठ किया जा रहा है। दीपक अगर आदि जलाते हुए रिद्धि मंत्र आदि का उच्चारण किया जा रहा है तो किसी भी प्रकार से उसमें दोष नहीं है। पर मैं पुनः कह दूं कि जितनी अधिक से अधिक शुद्धि वहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि सबकी कर सकते हैं, उतनी अधिक से अधिक शुद्धि प्राप्त करने का पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और ऐसे अवस्था में कोई भी समय पे किसी भी स्थान पे जहाँ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इनकी शुद्धि प्राप्त होती है, ऐसे स्थानों पर, ऐसे समय पे हम भगवान आदिनाथ का स्तोत्र यानी भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि ये कोई सिद्धांत ग्रंथ नहीं है, ना इसमें कोई भी अन्य प्रकार का बंधन है। ये सामान्य रूप से आदिनाथ भगवान की भक्ति है, और भगवान की भक्ति करने के लिए स्थान, समय या विषमताएं नहीं देखी जा सकती। रिद्धि मंत्र आदि भी आप विशुद्धि भावना के साथ युक्त होते हुए, विशुद्ध द्रव्य के साथ, शुद्ध द्रव्य के साथ अगर दीपक जलाते हुए रिद्धि मंत्रों का उच्चारण करते हुए भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं तो उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। आप इसको व्यवस्थित विधि पूर्वक अपने घर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। शोभित जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मुनिवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कोई टैबलेट, कोई मंत्र नहीं है, वह तो हमें बुद्धिपूर्वक स्वयं के पुरुषार्थ से ही बढ़ाना होगा। किसी बीमारी के लिए तो दवाई, गोली, टैबलेट्स हो सकती है, अन्य भी किसी प्रकार के उपचार हो सकते हैं, पर ये जो कॉन्फिडेंस का या आत्मविश्वास का अभाव जिन जीवों के पास होता है, कहीं न कहीं वह स्वयं के ही कारण से, स्वयं का ही अपने आप पर जो कंट्रोल ना होना है, उसके कारण से वह अपने मन पर, अपने आप पर आत्मविश्वास को प्रदर्शित नहीं कर पाते या प्राप्त नहीं कर पाते।
जैसे कि मैंने पहले ही कहा, किसी भी बाहर के निमित्तों से, किसी उपचार से, दवाइयों से, मंत्र तंत्र से या अन्य किसी भी कार्यों से, किसी भी प्रकार से स्वयं का आत्मविश्वास बढ़ाया नहीं जा सकता, जागृत नहीं किया जा सकता। उसके लिए जीव को, व्यक्ति को स्वयं से ही अपने आप से एक भीतर से ऊर्जा को और भीतर से उस कार्य के प्रति लगन को प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब तक वह जो कार्य, जो क्रिया आप करने जा रहे हैं, उसके पीछे आपकी लगन नहीं होगी, उसके पीछे एक आपके लिए क्यों कर रहे हैं इसका एक जुनून भीतर नहीं होगा, तो कभी भी हम कोई कार्य आत्मविश्वास के साथ नहीं कर सकते। इसलिए विशेष बात यहाँ ये समझे कि अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमें पहले सबसे पहले हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता है। हम करने वाले कार्य को भी समझने की आवश्यकता है। ये कार्य जो मैं करने जा रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मैं कौन हूँ और मेरा ये कार्य करने के पीछे अभिप्राय क्या है। इसको अगर हमने समझा है तो कुछ कुछ अंशों में हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का पुरुषार्थ अवश्य ही कर सकते। मैं पुनः कह दूं कि आत्मविश्वास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसके लिए कोई रेगुलेटर है कि फ़ैन के रेगुलेटर जैसे हमने बटन घुमा दिया, हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया, हमने कम कर लिया, हमारा कम हो गया। कहीं न कहीं हमारे भावों की, हमारे परिणति की और कुछ अंशों में पुण्य पाप की भी परिणति होती है, जिसके कारण से हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप पर विश्वास को प्राप्त करने के लिए, आत्मविश्वास को प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपनी स्वयं की पहचान करनी होगी। जो कार्य करने जा रहे हैं उस कार्य के पीछे जो मुझे फल मिलने वाला है, उसके निमित्त से जो भी मेरे जीवन में सक्सेस या सफलता मिलने वाली है, उसको सोचते हुए, विचार करते हुए अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, कार्य करेंगे, तो हो ना हो हमारा आत्मविश्वास अवश्य ही बढ़ सकता है। इसलिए सबसे पहले उस कार्य के प्रति हमें बहुत बहुत कंसंट्रेशन के साथ, लगन के साथ पुरुषार्थ करते हुए ये दिमाग में रखना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ऐसा करने से मुझे क्या मिलने वाला है, मेरी जीवन की सफलता, मेरा जीवन कैसे बदलने वाला है। अगर उस उत्कृष्ट लक्ष्य को उत्कृष्ट भावनाओं के साथ हम प्राप्त करेंगे तो नियम से ही हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती सुरेखा जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जी, हमारा प्रश्न यह है कि चूहा और छिपकली कितने इंद्रिय जीव हैं? मुनिराज जी, आहार को जाते समय मरे हुए कितने इंद्रिय जीव को देखकर अंतराय ले लेते हैं? मेरे प्रश्न का शंका समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज। निर्ग्रंथ मुनिराजों की ऐष्ण समिति हुआ करती और ऐष्ण समिति का पालन करते हुए वे अंतराय को, दोषों को टालते हुए ही अपने आहार को ग्रहण करते। मात्र चौके में पहुंचने पर ही नहीं, अपितु मंदिर से निकलते हुए, विधि लेकर निकलते हुए जो प्रत्याख्यान का निष्ठापन करते हुए भगवान से, मंदिर से निकलते हुए भगवान के पास से जो संकल्प पूर्वक निकलकर चौके तक पहुंचते समय भी या चौके में भी उन 32 दोषों को या अंतरायों को अगर प्राप्त करते हैं तो खुशी खुशी वे अपने आहारचर्या को छोड़ते हुए वापस आ जाते। इन दोषों में, इन अंतरायों में एक विशेष बात आचार्य भगवंतों ने कही है कि मृतक पंचेंद्रिय दर्शन ऐसा एक अंतराय जिसे सामान्य भाषा में अलाभ कहा जाता है, ये एक मुनिराज की चर्या का, उस ऐष्ण समिति का अभिन्न अंग माना जाता है। और उसके निमित्त से अगर सिद्ध भक्ति पूर्वक जैसे मुनिराज अपने मंदिर से निकलते हुए चौके तक पहुंचते हैं या पहुंचने से पहले या चौके में भी उनको किसी भी प्रकार से पंचेंद्रिय मरा हुआ जीव उसका शरीर कलेवर मिलता है, तो वह आहार का त्याग करते हुए पुनः मंदिर में आकर उस आहार जो लेने के लिए गए थे या उसका निष्ठापन किया था प्रत्याख्यान का, पुनः स्थापित करते हुए वह अगले दिन तक के लिए पुनः उपवास ग्रहण कर लेते हैं। ये उनकी वीरचर्या, विशिष्ट चर्या ऐष्ण समिति की निमित्त से मानी जाती है। साथ में ये विशेष बात समझने योग्य है कि
क्योंकि मंदिर से जैसे ही निकलते हैं वह आहार प्रत्याख्यान का निष्ठापन करते हुए सिद्ध भक्ति पढ़कर निकलते हैं और उस कारण से रास्ते में भी कहीं उन्हें पंचेंद्रिय जीव मृतक मिलता है तो वह अपने आहार का परित्याग करते हुए वापस आते। और पंचेंद्रिय जीव के अलावा अन्य भी कोई जीव अगर उनको चौके में या रास्ते आदि स्थान में मिलता है तो उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र वह आहारचर्या के लिए जा सकते। मतलब एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय, क्योंकि एक इंद्रिय तो जो जीव है वहाँ तो उसका प्रयोग ही प्रासुक करते हुए जल आदि का किया जा रहा है, पर उसके अलावा जो त्रस जीव कहे जाते हैं 2, 3, 4 इंद्रिय, ऐसे जीव अगर चौके में या जहाँ भोजन आहार हो रहे हैं ऐसे स्थान में मरे हुए मिलते हैं तो मुनिराज उस स्थान को छोड़ते हुए अन्यत्र यानी दूसरे चौके में पहुंचकर आहार ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मात्र द्रव्य क्षेत्र आदि की अशुद्धि हुई है, वहाँ पंचेंद्रिय जीव मृतक शरीर नहीं मिला इसलिए अंतराय नहीं होता। पर जैसे ही पंचेंद्रिय जीव मरा हुआ दिखता है चौके पहुंचने के पहले या चौके में भी या अन्यत्र कहीं भी, तो वह अपनी आहारचर्या का परित्याग करते हुए पुनः लौट के आते। जो चूहा छिपकली आदि जीव हैं उन्हें पंचेंद्रिय जीव के रूप में ही स्वीकार करना होगा, और मात्र चूहा छिपकली ही नहीं अपितु साक्षात पंचेंद्रिय मनुष्य आदि भी, श्वान आदि भी, मेंढक आदि भी अगर मरा हुआ रास्ते में कहीं मिलता है तो मुनिराज पूर्ण रूप से अपने आहार का परित्याग करते हुए अलाभ इस अंतराय को या पंचेंद्रिय मृतक दर्शन मानते हुए लौट के आते हैं। ये उनकी वीरचर्या दिगंबर मुनिराजों की ऐष्णा समिति की परिणति हुआ करती है। इस कारण से वह पूर्ण रूप से इसका परिपालन करते हैं, पर कुछ अंशों में गुरु आज्ञा भी उसके अंतिम इसमें पर्याय हुआ करता है, पर गुरु आज्ञा आगम के अनुसार ही देता है, शिष्य की विषमता परिस्थिति आदि देखकर देता है। पर ये मूलाचार की कितनी ही पंक्ति योग्य क्यों ना है, गुरु आज्ञा कैसी भी क्यों ना हो, पर प्रथम तो मुनिराजों के लिए आज्ञा यही है कि पंचेंद्रिय मृतक शरीर दिखने पर उसे अपने आहार का परित्याग करते हुए लौटकर वापस आना ही होगा। ये उनकी ऐष्णा समिति के निमित्त से बताए गए दोषों से बचने के लिए अंतराय को धारण किया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संस्कार जी ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समिति में कल्प के लिए। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो जैन व्यक्ति सच्चे देवशास्त्र गुरु की बहुत मन वचन काय से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वे कुदेव को गुरु को शास्त्र को भी मानते हैं, और इसका फल क्या मिलेगा? क्या हम उन्हें विनय पूर्वक जय जिनेंद्र आदि कर सकते हैं? मेरे प्रश्न का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। उस जीव की, उस व्यक्ति की कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से मिश्र परिस्थिति, मिश्र स्थिति चलती है, जिस कारण से कुछ अंशों में उसके पास सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धा न होता है और उसी के निमित्त से वह उनकी भक्ति, पूजा, आराधना आदि करता है। पर कहीं ना कहीं कुछ अंशों में जब पुनः मिथ्यात्व का उदय आता है तो वह उन कुदेव को, गुरु को, शास्त्र आदि को भी मानते हुए उनकी विनय करना, उनको नमस्कार करना, उनकी भक्ति करना आदि सब कुछ कार्य करता है। पर पूर्ण रूप से ये समझे, अगर सच्चा सम्यक दृष्टि जीव है तो वह किसी भी प्रकार से स्नेह के कारण से, लोभ के कारण से, भय के कारण से या अन्य किसी भी प्रयोजन से कुदेव को, गुरु को, शास्त्र आदि को वह मानता ही नहीं है, विनय नहीं करता। भले ही वह उनकी अविनय नहीं करे पर विनय भी नहीं करेगा। ये विशेष बात समझने योग्य है। सम्यक दृष्टि जीव किसी भी प्रकार से अन्य जीवों की, अन्य कुदेव को, गुरु को, शास्त्र आदि की अविनय भी नहीं करेगा, पर जय जिनेंद्र आदि करते हुए उनको विनय को भी नहीं धारण करेगा। यही आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक दृष्टि की पहचान कही जाए। पर क्वचित कदाचित जब सम्यक का उदय नहीं होता या सम्यक नहीं होता, मिथ्यात्व का उदय आ जाता है, क्योंकि वर्तमान में जो भी सम्यक दर्शन होगा वो क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन होता है, और माना कि क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन नष्ट हुआ, पुनः मिथ्यात्व का उदय आया, तो उस मिथ्यात्व के समय में कुदेव को, गुरु को, शास्त्र को मानते हुए कहीं ना कहीं वह उनकी विनय करता है। और जैसे ही पुनः सम्यक दृष्टि बनता है या पुनः क्षयोक्षमिक सम्यक को प्राप्त अगर कर लेता है तो पुनः सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं।
क्वचित कदाचित जब मिश्र गुणस्थान जीव का बनता है, तब सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान होने पर भी वह कहीं न कहीं कुछ समय किन्हीं की बातों में आकर या किन्हीं कारणों से वह उन कुदेव को गुरु को शास्त्र की विनय आदि करते हुए मिथ्यात्व का भी आश्रबंध प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये विशेष बात समझे कि अगर किसी भी प्रकार से आप कुदेव को गुरु और कुशास्त्र की विनय कर रहे हैं, उनके लिए जय जिनेन्द्र आदि भी कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप से आपके लिए मिथ्यात्व का ही दोष लगेगा। और मिथ्यात्व के दोष के लिए आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि एक बार मिथ्यात्व का सेवन करने का मतलब 1,00,000 वैश्याओं का सेवन करने का पाप प्राप्त कर लेना। इतना घोर पाप एक बार के उस विनय से विपरीत कार्य से हुआ करता है। इसलिए समझदार व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ऐसे विपरीत कार्य को प्राप्त नहीं करता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, उनकी ही भक्ति, उनकी ही पूजा, उनका ही विनय, उनका ही आराधना अर्चना आदि करने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार से किसी प्रलोभन में आकर इस मिथ्यात्व का सेवन ना करे, यही आपके लिए एक श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है। जय जिनेन्द्र करना ही है तो जो सामान्य व्यक्ति है, सामान्य जीव है, उनके साथ आप जय जिनेन्द्र कर सकते हैं। वो सम्यक दृष्टि है नहीं आदि की पहचान करने की आवश्यकता नहीं है। पर जहाँ स्पष्ट रूप से कुदेव को गुरु और कुशास्त्र हमें दिख ही रहे हैं, तो उनकी विनय करना हमारे लिए मिथ्यात्व का ही दोष बन सकता है। इसलिए ऐसा कार्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। खुशी जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से। अगले समीचीन में कल्प करें। महर्षि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी घर में किसी का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो सूतक क्यों लगती है? सूतक लगने के पीछे क्या कारण है? मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। आगम में आचार्य भगवंतों ने सूतक पातक आदि के निमित्त से श्रावकों के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं। सूतक पातक के दिनों में जो 13 दिन 10 दिन आदि की मर्यादा की व्यवस्था बनाई है, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य और बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि जब हर्ष का अतिरेक होता है या दुख का अतिरेक होता है, यानी अति हर्ष होता है, बहुत खुशियाँ होती है, बहुत दुख होता है, तो व्यक्ति कभी भी सम्यक निर्णय नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उस भक्ति के वशीभूत होते हुए अपने उस खुशी और दुखी के कारण से देवशास्त्र गुरु की विनय करने में, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से शुभ कार्य करने में कुछ न कुछ गड़बड़ करने की संभावना हो सकती है। इस कारण से आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए उतने दिन के लिए मर्यादा का कथन किया गया है। और स्वाभाविक सी बात है कि दुख के दिनों में जीव अधिक दुखी होता है। खुशी के या सुख के दिनों में फिर भी जीव जल्दी संभल सकता है। इसलिए दुख के दिनों में लंबे समय तक, यानी लगभग 13 दिनों का, और जब हर्ष का अतिरेक यानी कोई जातक जन्म लेता है उस समय पे वहाँ 10 दिन का ही मर्यादा का पालन करने की व्यवस्था आगम में कही गई। इन दिनों में जो देवशास्त्र गुरु से दूरियां बनाते हुए उनको स्पर्श नहीं करना, 3 दिन तक मंदिर नहीं आना, सामग्री को स्पर्श नहीं करना आदि जितनी जितनी व्यवस्थाएं, जितनी जितनी मर्यादा बनाई गई है, वह मात्र और मात्र किसी भी भावातिरेक में, यानी हर्ष के या दुख के किसी की भी भावातिरेक में, यानी बहुत जल्दबाजी में कोई अविवेक से कार्य ना हो, देवशास्त्र गुरु की अविनय ना हो, इतना ही मात्र उसकी मर्यादा के पीछे अभिप्राय है। अन्य कोई भी अभिप्राय वहाँ नहीं है। क्योंकि अक्सर ये बात देखने में आती है, जब जीव भावुक हो जाता है, भावातिरेक में पहुंच जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य ही कर लेता है। इसलिए उस गड़बड़ी से, अविवेक से, पाप के आश्रव से, अविनय से, इन सभी कारणों से बचने के कारण से ही वहाँ आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए सूतक और पातक आदि की व्यवस्था और उनकी मर्यादा विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया है। और उसके ही निमित्त से अन्य भी जो सूतक पातक की व्यवस्था है, जैसे कि बाल बनाने के बाद, नाखून बनाने के बाद, किसी की आत्महत्या आदि घर में होने के बाद, ये जितनी भी अलग अलग प्रकार की मर्यादा, ये व्यवस्थाएं बताई गई है, उनको भी इसी प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जैसे माना कि किसी की मृत्यु नहीं भी हुई है, पर किसी के
तेरी में या किसी के दाह संस्कार में व्यक्ति पहुंचता है, तो दाह संस्कार में पहुंचने के उपरांत उसको भी जो एक दिन की सूतक की या एक दिन की मर्यादा की बात कही गई है, वहाँ भी जीवों की हिंसा हुई थी। दाढ़ी बाल आदि बनाते समय जो जीवों की हिंसा हुई थी, नाखून बनाते हुए जीवों की विराधना हुई थी, उन कारणों से ही वह समय समय के भिन्न भिन्न प्रकार की मर्यादाओं के अनुसार जीवों के लिए और विशेष करके श्रावकों के लिए ये सूतक पातक, ये मर्यादा, देवशास्त्र गुरु से दूरियां आदि सब कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई है। पापों से बचने के लिए, अविनय से बचने के लिए, जीवों की हिंसा से बचने के लिए ये सब कुछ मर्यादा हमारे पूर्वाचार्यों ने आगम में विशेष करके श्रावकों के लिए बताई है। परिस्थिति, पीढ़ियाँ आदि आदि समझते हुए, वह सुख दुख के निमित्तों को समझते हुए जो सूतक पातक के दिन हैं वो भी कम ज़्यादा होते हैं। पीढ़ियाँ जैसी कम होती है वैसे ही सूतक पातक के दिन कम होते हैं। बाकी सामान्य रूप से 13 दिन के, 10 दिन के, आत्महत्या के 6 दिन के आदि की व्यवस्था आगम में लिखी है। 6 महीने की व्यवस्था आत्महत्या के लिए ये भी आगम में लिखी है। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में देवशास्त्र गुरु की विनय हो, इसलिए मर्यादा कही। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन दोस्तों, हम सभी अभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषी सुप्रसागर जी मखारविंद से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो समीचीन विकल्प है, उस विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे थे। यूट्यूब के माध्यम से प्रतिदिन यह कार्यक्रम ठीक शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम ठीक 4 बजे प्रसारित होता है एवं यूट्यूब चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान यह कार्यक्रम 5:13 पे प्रसारित होता है। आप घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हो या अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे चल रहा है, आप उसके माध्यम से अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारे जीमेल की आईडी है। आप उस जीमेल की आईडी का प्रयोग करते हुए अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। व्हाट्सएप के द्वारा आप लिखने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप फ़ोटो खींच के अपने विकल्प का, अपने शहर का नाम एवं अपना नाम हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनेवा टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं एवं आदिनाथ टीवी चैनल पे दोपहर को 2:20 पे मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे इस विदिशा नगरी में जो सुक्ति मुक्तावली महान नीति ग्रंथ का वाचन चल रहा है उसका लाभ घर बैठे आप टीवी के माध्यम से प्रतिदिन शाम को 7:40 के ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।